नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं। जिस प्रकार ज्ञानोपयोग स्वभाव और विभाव ये तो हो गया था, ये हो गया था। हाँ जी हो गया। बेटा दोबारा पढ़ना है। रीडिंग कर लीजिए। कहाँ से पढ़ना होता है? नीचे ले लो। हाँ, स्वरूप श्रद्धान, स्वरूप श्रद्धान का चल रहा था ना जी हाँ। अब श्रद्धा किसकी श्रद्धा करती है? आज सुबह जो पॉइंट लिखा था ना, बहुत अच्छा। अब श्रद्धा किसकी श्रद्धा करती है तो यहाँ बतलाते हैं। जैसे ज्ञान उपयोग स्वभाव विभाव दो प्रकार का कहा था, ऐसे ही दर्शन उपयोग भी। और दर्शन उपयोग का अर्थ श्रद्धा किया। भूल तो चलना। और दर्शन का अर्थ श्रद्धा। तो श्रद्धा किसकी श्रद्धा करती है तो यहाँ बतलाते हैं। कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन है। औदायिक आदि चार भावों से अगोचर सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। कारण समय सार की बात चल रही है। सदा निरावरण परम स्व स्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप है। नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है और समस्त विभावों के नाश का कारण है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है और उसमें से व्यक्त होने वाली सम्यक श्रद्धा रूप पर्याय ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने का कार्य करती है। हाँ, इसको थोड़ा नचाओ, थोड़ा परिणमाओ, इसको बोलो। श्रद्धा, श्रद्धा किसकी श्रद्धा करती है? किसकी श्रद्धा करती है? माने जो श्रद्धा प्रकट होती है सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं, किसकी श्रद्धा करती है? कारण समय सार की श्रद्धा और कारण समय सार में एक श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। मेरे में कारण समय सार कौन है? मैं हूँ। तो मेरे में मेरी श्रद्धा करने की ताकत है। मेरे में ही मेरे स्वरूप की श्रद्धा करने की सामर्थ्य है। कितना सुंदर विचार है। सहज दृष्टि कहो, कारण दृष्टि कहो, स्वरूप श्रद्धान जो आज थे ना रजिस्टर में आपके जो पॉइंट एक एक के साथ लगा के कि कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन है। और औदैक आदि चार भावों से अगोचर ऐसे सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। तो ऐसे स्वरूप की श्रद्धा करना ऐसी ही मेरी श्रद्धा का स्वभाव है। मेरे में ऐसी श्रद्धा शक्ति त्रिकाल माने स्वरूप की श्रद्धा और मेरे में श्रद्धा करने की एक शक्ति है। ऐसी श्रद्धा, ऐसे स्वरूप की श्रद्धा करना मेरा स्वरूप। तब तो ऐसे स्वरूप की श्रद्धा जो प्रस्फुटित हुई ना, मेरे को अंदर से अभी लगता है कि पारिणामिक भाव रूपी मैं हूँ, मैं पारिणामिक भाव स्वरूपी हूँ।
तो ऐसी श्रद्धा करने की शक्ति मेरे में थी, वही तो व्यक्त हुई है। नहीं होती तो कहाँ से व्यक्त होती। तो ऐसी श्रद्धा, शक्ति की भी श्रद्धा, कि जिसमें से ये श्रद्धा आती है। जैसे ज्ञान में से ही ज्ञान आता है, मैं ज्ञान का पुंज हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, शांति का पुंज हूँ, समूह हूँ, उसमें से शांति आती। इस श्रद्धा का मैं पिंड हूँ। श्रद्धा शक्ति मेरे में प्रकाश है। किसकी श्रद्धा? कि ऐसे स्वरूप की। कैसे स्वरूप की? जरा इसको थोड़ा घोंटो बार बार। हाँ, ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। किसमें? मुझ में। मुझ में। हाँ जी। कैसे आत्मा की? त्रिकाल कारण समय कारण जो आत्मा है। एक एक बोल में लगा के बोलो। ऐसे माने कैसा है आत्मा? कि जैसे ये औदैक आदि चार विभागों के मैं अगोचर हूँ, दिखाई नहीं देता। मोह हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है, ऐसे देखने वाले को ये मैं परम पौराणिक भाव रूप हूँ। मेरे में समस्त कर्म की उपाधि नहीं है, सकल कर्म उपाधि से मैं रहित हूँ, सिद्ध परमात्मा की तरह अकेला चैतन्य परम पारिणामिक। ऐसा जो स्वरूप है नग्न दिगंबर निरावरण स्वरूप, ऐसे स्वरूप की श्रद्धा करने की मेरी शक्ति है। तो एक एक बोल में लगा। जैसे इसमें आया सदा निरावरण परम स्वरूप में अविचल स्थिति रूप चारित्र स्वरूप है। तो ऐसा स्वरूप, ऐसा आत्मा, आत्मा ऐसा ही है, मैं ऐसा ही कैसा हूँ, मेरा चारित्र कैसा है, और ऐसे चारित्र में आत्मा की श्रद्धा करना, ऐसा मेरा ऐसे करके लगा। संयोगों का विश्वास करना ये मेरा स्वभाव विनाशिक पर्यायों का विश्वास करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। परम पारिणामिक भाव का विश्वास करना ऐसा ही मेरा मेरा स्वरूप भी सच्चा और मेरी श्रद्धा भी सच्ची। तो सच्ची में से सच्ची श्रद्धा आती। समझ में आया? ऐसे करके पढ़ो, पढ़ो, फिर से पढ़ो। हाँ, तुम पढ़ो। सबसे पढ़वाऊंगी ये पैराग्राफ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब श्रद्धा किसकी श्रद्धा करती है? अब जो श्रद्धा है किसकी श्रद्धा करती है? तो यहाँ बतलाते हैं, कारण समेता रूप आत्मा सदा पावन है। औदायिक चार भावों से अगोचर सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। सदा निरावरण परम स्वरूप में अविचल स्थितिमय चारित्र स्वरूप है। नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है और समस्त विभागों के नाश का कारण है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। किसमें? कब? मैं श्रद्धा करने वाला, मैं श्रद्धा करता हूँ। कैसे आत्मा की? ऐसे आत्मा की। और उसमें से व्यक्त होने वाली सम्यक श्रद्धा रूप पर्याय ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने का कार्य करती है। ये कार्य करती है और मैं ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की सामर्थ्य, मेरे में सामर्थ्य है। कैसे आत्मा की श्रद्धा करने की? कैसा है आत्मा? इसको बोलो, सदा बुलवाओ जरा। सदा निरावरण
परम स्व स्वरूप में अविचल स्थिति में। पूरा एक एक बुलवा बोल। नहीं यहाँ से कारण समस्या बुलवाओ जोर से। कारण समस्या रूप आत्मा सदा पावन है। औदायिक चार भावों से अगोचर सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। सदा निरावरण परम स्व स्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप है। नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है और समस्त विभावों के नाश का कारण है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। और उसमें से व्यक्त होने वाली सम्यक श्रद्धा रूप पर्याय ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने का कार्य करती है। समझ में आया? ऐसी श्रद्धा करने का कार्य करती है पर्याय। तो ऐसी शक्ति है श्रद्धा करने की मेरे में, ऐसी शक्ति है, त्रिकाल सामर्थ्य है। क्या कहा? आत्मा की श्रद्धा करने की। हाँ ये कहना है अनिल भाई। हाँ जी। क्या? हाँ जी। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। कितने मेरे में ऐसे पुत्र पैदा करने की सामर्थ्य है। ऐसी मेरे में श्रद्धा करने की। हाँ बोलो, थोड़ा पुस्तक लाइन बोल। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल क्या कहा? ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की। हाँ कैसा है आत्मा? बोल गया फटाफट। कारण सदैसार रूप है। देख के बोलो, चुप नहीं बैठो पागल। आदि चार भावों के अगोचर है। ज्ञान स्वरूप है और समस्त विभागों के नाश का कारण है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है और उसमें से व्यक्त होने वाली सम्यक श्रद्धा रूप पर्याय ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने का कार्य करती है। बोला क्या खजाना है? सम्यक श्रद्धा का रूप पर्याय ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने का कार्य करती है। कैसे आत्मा की श्रद्धा करने का कार्य करती है? बोलो। करने की सामर्थ्य। हाँ जैसे ज्ञानमयी आत्मा का ज्ञान, ऐसे ही स्वरूप श्रद्धामयी आत्मा का श्रद्धान। ये बोलो क्या कहा? ये तो बोलना चाहिए। बोलो।
स्वरूप श्रद्धामयी ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की मेरी त्रिकाल सामर्थ्य है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। हम कैसे श्रद्धा करें? नहीं, हमें श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। किस में ऐसी सामर्थ्य? ऐसी सामर्थ्य है श्रद्धा करने की? किसकी श्रद्धा करने की? कैसे आत्मा की? कारण आत्मा सदा पावन है। जो कारण में सार रूप है। अरे सदा काल है इतना ही नहीं बेटा जी, सारे बोल जाओ एकदम फटाफट जी चाह रहे हैं हम जो नहीं बुलवाओ। जो कैसे आत्मा की श्रद्धा करनी है, कैसे आत्मा की श्रद्धा करने की सामर्थ्य मुझ में है। शाबाश। देखो जो कारण समय सार रूप है, कैसा है वो आत्मा? कारण समय सार रूप है। सब बोले कि वह आत्मा कारण समय सार रूप है। कौन सा आत्मा? श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य मुझ में है। ऐसा श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य मुझ में है, ऐसा आत्मा। कैसा है वो आत्मा? वह आत्मा कारण समय सार रूप है। वह आत्मा सदा पावन है। अभी तो मेला है, अभी वर्तमान में भी। हाँ, और कौन है वो आत्मा? मैं पावन हूँ कि मेला हूँ? पावन माने पवित्र, शुद्ध। इतनी गंदगी में भी पड़ा हुआ सोना शुद्ध है। नाली में पड़ा हुआ सोना भी उठा लेते हैं, क्योंकि क्या मालूम है अपने को? गंदगी में प्रवेश नहीं किया। गंदगी ने सोने में प्रवेश भी नहीं किया, छुआ तक नहीं। हाँ, हाल उठा लेते हैं, धोखे फिर पहन लेते। कितनी शुद्धता पर विश्वास है। शुद्ध आत्मा अभी हिंसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, व्यभिचार कर रहा है, इतने पाप के परिणाम है। उस समय भी, पाप के समय भी आत्मा पापी नहीं होता किसी भी जीव का। वो शुद्ध आत्मा है। अगर उससे आप ये कहो नहीं आप शुद्ध आत्मा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, विग्रह का इतने पाप में लिप्त है, उस समय भी पावन है। तो उसको ये बोलो आप शुद्ध आत्मा हो, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, तो पाप करना छोड़ दे। चोरी करना, झूठ बोलना, कुशील करना ये हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो शुद्ध आत्मा है। जैसे पता हो हमारे कपड़े शुद्ध है, हमारे कपड़े धुले तो फिर हम किसी से छुलते थोड़ी हैं, फिर अपन बचते हैं और लोग भी बचते हैं। फिर हम तो मैं कपड़ा शुद्ध है, छो में छूना नहीं, कपड़े छूना नहीं माने शुद्ध कपड़ों को कोई छूता। ऐसी शुद्ध आत्मा को कोई विकार छूता नहीं है। पाप के समय भी जो पापी नहीं होता वो शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को भूल करके पाप होते। अपना सुख अपने में है, अपना सुख ही अपना धन है, अपना ज्ञान ही अपना धन है, ये भूल जाता है। उस धन को अपना मानने लगता है, उसमें सुख मानने लगता है, फिर चोरी करने लगता है, झूठ बोलने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, परिग्रह करने लगता है। दुखिया है बेचारा, अज्ञान हो रहा है, समझ नहीं पा रहा। उसको ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान से सुख होता है, अज्ञान से जितने भी। और दुखी आदमी पाप करता है और पाप से फिर दुखी होता है। उसको फिर से समझाओ कि नहीं तू शुद्ध आत्मा है। उसको क्या कहना है? हाँ, तू अति पावन है, सदा पावन है,
सदा पावन है। पावन ने पवित्रात्मने नमः। सदा पवित्र, सदा पावन। एक तत्व ऐसा है जो सदा पाप के समय भी पाप तत्व अलग है, पुण्य तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। एक तत्व को दूसरे में मिलाना नहीं, पाप को जीव में मिलाना नहीं, जीव को पापी मानना नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से उसका आत्मा तो शुद्ध समझ जाएगा, कोई बात। पापी तो धर्मात्मा बनते हैं, समझ लेते हैं तो उनको समझ में आ जाती है। किसी जीव से घृणा नहीं करना, कितना ही पापी, कोई बात नहीं। भूला हुआ भगवान है, भूल गया है कि मैं भगवान हूँ, मैं पावन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन उस समय भी उसमें शुद्धत्व कायम है और शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा करने का उसका भी स्वभाव। तुम उसे उसका स्वरूप बता दो, वो श्रद्धा कर लेगा। समझे? बलवा ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। इसमें है सामर्थ्य, अर्थात इसका ये हुआ कि अभी अपन सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं। सामर्थ्य है ना अपने में, उस सामर्थ्य को हमने कहाँ से लाना? कहते हैं कि सदा विद्यमान है, सदा है, सम्यक हमें चाहिए, वो तभी अपनी ताकत है। तो बताओ अब किसकी तरफ देखना? ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। अभी तो नहीं है, अभी गजब की बात है। हाँ, तो मतलब इसको इस तरह से मिला के पढ़ना है। हाँ जी, कारण समझदार रूप आत्मा सदा पावन है। हाँ जी, ठीक है। अब ऐसे आत्मा की हाँ जी। श्रद्धा करने की सामर्थ्य एक एक बोध में और एक आदि चार भावों से अगोचर है। हाँ जी, ठीक है दीदी। तो इसमें ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की एक एक बोल में ऐसे लगाते ये चार है। हाँ, कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन है। कारण समय सार रूप कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन है। हाँ, अभी बोलता हूँ, उसी लाइन पहले बोलो एक बार। हाँ, कारण समय सार रूप आत्मा, मैं लगा हाँ, दूँ। मैं कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझमें सामर्थ्य है। मैं कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन हूँ। अभी पावन हूँ या नहीं? पक्की बात है। मैं कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य मुझ में है। पूरा बोलो। त्रिकाल सामर्थ्य मुझ में है। ऐसा मानते के साथ ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऐसा मानते के साथ ही पर्याय में सम्यक ना हुए, ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं? ऐसे है ना। हाँ, ये विश्वास का नाम भी सम्यक है। ये श्रद्धा तो त्रिकाल वर्ती रही है, बेशक हमें तो खाली इस बात को मानना है कि हाँ ऐसा ही है। ऐसा मानते के साथ ही पर्याय में भी सम्यक। तो ऐसे सम्यक को
प्राप्त करने की सामर्थ्य अभी त्रिकाल, अभी वर्तमान में मुझ में, इसी समय मैं कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन हूँ। सदा पावन, अभी राग द्वेष होते हुए, क्रोधी मानी लोभी होते हुए, अभी हाँ, मैं कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य मुझ में है। और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की वर्तमान में मुझ में सामर्थ्य है। हाँ, अभी चल रहे ना। मैं कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन हूँ। सदा पावन है। दोबारा से, मैं कारण समय सार रूप आत्मा सदा पावन हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य मुझ में है। मैं उदायिक आदि चार भावों से अगोचर हूँ। क्या मतलब हुआ कि जो औदायिक आदि चार भाव हैं उनमें यह आत्मा जानने में नहीं आता। मैं औदायिक आदि चार भावों से अगोचर हूँ और अगोचर हूँ और ऐसा आत्मा जो अगोचर है चार भावों में, वो कैसा है वो आत्मा, और ऐसी आत्मा जैसा वो आत्मा, ऐसी आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य ऐसी आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य में है। मैं चार भावों से अगोचर हूँ, चार भावों की तरफ देखने से मैं दिखाई देने वाला ऐसे स्वरूप की श्रद्धा करने की मेरे में त्रिकाल क्या बात आ रही है। देखो, औदायिक आदि चार भावों के में अगोचर है, ऐसी श्रद्धा करने की मेरे में ताकत है। इन भावों को देखोगे नहीं दिखूंगा मैं, क्षणिक भावों को देखोगे मैं नहीं दिखूंगा, ऐसा एक विश्वास कर। इसी की आवश्यकता है बात में। ये ही है बात। ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। अरे तो अगोचर हूँ, इस भेद के मैं अगोचर हूँ, मैं दिखाई नहीं दूंगा, ऐसा श्रद्धान करने की मेरी बोलो। मैं औदायिक आदि चार भावों से अगोचर हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य मुझ में है। हाँ, ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की वर्तमान में मुझ में सामर्थ्य है। त्रिकाल माने वर्तमान, वर्तमान हमने तो वर्तमान से मतलब है ना, अभी होंगे या थे, उससे नहीं अभी। मैं सहज परम पारिणामिक भाव रूप हूँ, भाव स्वरूप हूँ। मैं सहज परम पारिणामिक भाव रूप हूँ। मैं सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य मुझ में है। मैं सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। मैं आत्मा
सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। कैसा हूँ मैं आत्मा? सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप। और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। इसमें ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य मुझ में है। तो फिर करो। ऐसा विश्वास होना कि मुझमें सामर्थ्य है, इसी का नाम करना है। इसी का नाम पर्याय में सम्मत हो गया। ऐसा विश्वास परम परिणामी भाव है और उसका विश्वास करने की भी मेरी सामर्थ्य। बहुत अच्छा। मैं आत्मा सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझ में सामर्थ्य है। कि ऐसा आत्मा जो यह आत्मा सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझ में सामर्थ्य है। बहुत अच्छा। मैं आत्मा सहज परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की मुझ में त्रिकाल सामर्थ्य है। मैं आत्मा सदा निरावरण परम स्वस्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप हूँ। कहता हूँ मैं कि मैं सदा सदा हमेशा अभी कहता निरावरण, मुझ पर कोई आवरण नहीं है। मैं सदा निरावरण परम स्वस्वरूप में अविचल। मैं सदा निरावरण परम स्वस्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप हूँ। अभी तो मैं चारित्र प्रकट करना है। कहते ना इनको, ये तो बातें करते हैं, चारित्र तो उनको है नहीं, लेकिन चारित्र स्वरूप हूँ। अभी बातें ऊंची करते हैं और चारित्र है नहीं, लेकिन चारित्र। मैं सदा निरावरण परम स्वस्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप हूँ। ऐसा चारित्र स्वरूप का भान अपने को होवे तो बाहर भी बहिरंग चारित्र ना आए, ऐसा होना संभव नहीं है। कि ये अपना स्वरूप ख्याल में याद है कि मैं तो चारित्र, बाहर में चारित्र ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आत्मा सदा निरावरण परम स्वस्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप हूँ। और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझ में सामर्थ्य है। ऐसे चारित्र की श्रद्धा करना वही मेरा स्वभाव। मैंने शुद्ध चारित्र की श्रद्धा करना
कि श्रद्धा करने की सामर्थ्य मेरे में त्रिकाल है। एक तो ऐसा चारित्र स्वरूप हूँ और ऐसे चारित्र की बहुत सुंदर, क्या बात आ रही है, अनुपम बात है। जैसे उनने सौगानी जी ने वो एक वचन पढ़ा ना गुरुदेव का, षट आवश्यक नहीं एक ही आवश्यक, ये वचन पर और बता रहा हूँ। ऐसे मेरा मन हो रहा है कि इन नियम साहब जी का ये बोल, हाँ ये एक बोल कारण दृष्टि, हाँ इसका और बता रहा। हाँ ऐसा चारित्र स्वरूप और ऐसे चारित्र की श्रद्धा करना, ऐसी मेरा तब तो ऐसे चारित्र की श्रद्धा होती है, चारित्र मूर्ति की। चलो भाई सफल हो गया। बोलो। मैं आत्मा सदा निरावरण परम स्वे स्वरूप में अविचल, अर्थात मैं अपने स्वरूप से आज तक चलायमान नहीं हुआ। स्वरूप से जाना है, स्वरूप से जाना है कि स्वरूप से आज तक बाहर आया नहीं। तो ऐसा विश्वास और ऐसा विश्वास करने की सामर्थ्य अभी वर्तमान में ही मुझ में है। मैं आत्मा सदा निरावरण परम स्वे स्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप हूँ या नहीं? ये हूँ, इसका नाम ही ये श्रद्धा अपन कर रहे हैं ना। अभी देखो है ना ताकत है, अभी वर्तमान में ही अपन श्रद्धा कर रहे हैं। हूँ यही तो ताकत है वर्तमान की बात तो है। अगले सेंटेंस में हाँ मैं आत्मा सदा निरावरण परम स्वे स्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप हूँ और ऐसी आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझ में सामर्थ्य है। मैं आत्मा सदा निरावरण निरावरण हूँ या होना है? मैं आत्मा सदा निरावरण परम स्वे स्वरूप में अविचल स्थिति में चारित्र स्वरूप हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझ में सामर्थ्य है। मैं आत्मा नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप हूँ। कैसा हूँ मैं आत्मा? नित्य हूँ। नित्य हूँ या अभी तो बस 5-7 साल की जिंदगी रह गई, क्यों मैं बोलो मानते क्या है? मानते ऐसा ही है। मैं आत्मा नित्य हूँ
और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की मुझ में त्रिकाल सामर्थ्य है। मैं आत्मा नित्य हूँ। मानते हैं कि अपन सोचे ये मानना ही है ना, अपन एक बार मानने लगे तो मैं नित्य हूँ, बस हो गया। आत्मा तो नित्य है, मरेगा तो शरीर। शरीर बात सुनो, शरीर जीवित है ही नहीं, मरने की बात आती है। शरीर तो अभी भी मरा हुआ है, इसमें चेतना कहाँ है शरीर में बताओ? तो जिसमें चेतना अभी नहीं है तो उसकी मरने की बात कहाँ से आ गई? हम लोग क्या देते हैं ना, 5-10 साल और जिएंगे और तो वो मान्यता में है। अभी अपन कह रहे हैं कि मैं आत्मा नित्य हूँ, और कह रहे हैं और मान्यता में आ जाए तो फिर दीदी में और हम में क्या अंतर रहेगा? सही बता रहे, यह मान्यता है, इसी के विश्वास करने की सामर्थ्य है अभी वर्तमान में। अभी अपन कर सकते हैं बैठे बैठे। मैं आत्मा नित्य हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझ में सामर्थ्य है। कुछ नहीं करना। देखो ये इतना सिंपल मार्ग है, इतना आसान है, ये कुछ करना ही नहीं है। अब जो उठा पटक करते ना आप सकते हैं, केवल अपनी मान्यता को सही करना है, इतना सा। मैं आत्मा नित्य हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझ में सामर्थ्य है। अभी अपन ये मान सकते हैं या नहीं कि मैं नित्य हूँ? ये वर्तमान में इतनी सामर्थ्य है। मैं नित्य हूँ, ऐसी श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझ में सामर्थ्य है। मैं शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी मैं शुद्ध हूँ क्या? अभी सच्ची बात बताओ। मैं शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप हूँ। अभी तो हम अज्ञानी है, हमें याद नहीं रहता, पढ़ा हुआ समझे नहीं आता। मैं शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप हूँ और ऐसी श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझ में सामर्थ्य है। बहुत सुंदर सर्वोत्तम बात आ रही है। एक तो स्वरूप ऐसा, और ऐसे सर्वोत्तम स्वरूप की श्रद्धा करना, श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है। खाली स्वरूप नहीं, स्वरूप की एक श्रद्धा भी सामर्थ्य रूप है। श्रद्धा करने की भी एक उसमें से वो श्रद्धा आती है। यानी खाली स्वरूप तो है हमारे पास, श्रद्धा नहीं है। नहीं श्रद्धा, स्वरूप भी सामर्थ्यवान और श्रद्धा नहीं। हाँ, स्वरूप तो है, लेकिन स्वरूप की श्रद्धा करने की भी एक मेरी द्रव्य दृष्टिमय द्रव्य है। ऐसे देखो तो द्रव्य में दृष्टि का द्रव्य तो है, द्रव्य की दृष्टि करनी है, विश्वास करना है, मैंने इतना वो शेष रखते हैं। द्रव्य तो है
लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य है और द्रव्य की एक ध्रुव दृष्टि भी है। ऐसा द्रव्य है, द्रव्य दृष्टिमय द्रव्य, एक दृष्टि सतत द्रव्य पर, एक श्रद्धा सतत द्रव्य की श्रद्धा कर रही है। शक्ति सामर्थ्य इसकी श्रद्धा, इसमें से ऐसा कार्य आता है। ऐसे स्वरूप की श्रद्धा में से ऐसे स्वरूप की श्रद्धा आती है। क्या कहा? स्वरूप की श्रद्धा आती है। हाँ, फिर से हाँ, आगे आगे का बोल। बहुत अच्छा। मैं आत्मा समस्त विभावों के नाश का कारण हूँ। मैं आत्मा समस्त विभावों के नाश का कारण हूँ। और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझमें सामर्थ्य है। समस्त विभागों के नाश का कारण, विभाग की उत्पत्ति का कारण नहीं हो, गलतियों की उत्पत्ति का मैं कारण नहीं हूँ। हमसे गलती है, हमसे गलती काहे को ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ठीक, बार बार एक बार ठीक है, व्यवहार जाना होगा, ठीक है। लेकिन विभागों के कितने ही विवाह होने पर भी एक तत्व ऐसा है, वही सारे विभागों के नाश का मैं मेरा नाम लेते ही विभागों का, जहाँ मैं हूँ वहाँ विभाग नहीं होते, और जहाँ विभागों के नाश का कारण। बोलो सब लोग, पेट से बोलो, अंदर से। समस्त विभागों के आया, कितने बुरे भाव, कैसे भाव, सारे विभागों का मैं नाश का कारण हूँ। और प्लस ऐसे स्वभाव की श्रद्धा की शक्ति से संपन्न हूँ। ये लगा के डबल इंजन लगा दिया इसमें, ये क्यों लगा दिया? नाश का कारण है, बस ऐसे स्वभाव का आश्रय लो सब नाश कर। नहीं, ऐसे स्वभाव का आश्रय लिए बैठा ये क्या? मैं समस्त विभागों के नाश का कारण हूँ। मैं आत्मा समस्त विभागों के नाश का कारण हूँ। और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझमें सामर्थ्य है। किसके पास श्रद्धा नहीं है? सम्यक श्रद्धा है सबके पास, सम्यक श्रद्धा, तो फिर सब सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक्त्व का कारण सम्य वर्त रहा। समझ के इसकी खिल्ली नहीं उड़ाना, इसकी खिल्ली नहीं उड़वाना, महापाप बंद का कारण हो है। ये तो परम 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 सत्य की परम परम बातें हैं भाई। ये छिपा हुआ सहज सम्यक्त्व है जो सभी जीवों को सदा काल रखता है। इसको कहते हैं कारण सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का कारण। समझ में आया? सुन लो, कभी काम आए, पढ़ता जाए काम में।
कि तो आरती उतारूं मैं, अर्घ उतारूं, आरती उतारूं, ऐसा लग रहा है। रत्न चढ़ाऊं इसमें, क्योंकि ये रत्नत्रय का मूल कारण है, ये असली रत्न है, कारण रत्नत्रय। रत्नत्रय जैसे रत्न होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं, एक असली, एक असली में भी असली, और एक अमेरिकन टाइप नहीं आता जैसे, वैसा भी आता है। तो रत्न तो सभी कहलाते हैं। तो मैंने रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक, ये रत्नत्रय है। तो रत्नत्रय कितने प्रकार का है? एक निश्चय रत्नत्रय और एक व्यवहार रत्नत्रय। ठीक है, रत्नत्रय 2 प्रकार का है ना। और इस निश्चय रत्नत्रय के भी 2 प्रकार हैं, एक कारण रत्नत्रय और एक कार्य रत्नत्रय। क्या कहा? एक निश्चय रत्नत्रय और एक व्यवहार रत्नत्रय। परद्रव्य के आश्रित है, संयोग आश्रित है। निशास गुरु का श्रद्धान करना, 7 तत्व का, स्वपर का, ठीक है। और निश्चय रत्नत्रय श्रद्धात्मा का श्रद्धान। अब निश्चय रत्नत्रय के भी 2 प्रकार है, एक कारण, इसमें जो अभी बात चल रही है वो कारण रत्नत्रय। ऐसे करो, इसकी जो आरती उतारो, इसकी आरती उतारो भाई, इसकी आरती। एक कारण रत्नत्रय, ऐसे कारण समय सार की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है मेरी। तुम्हें मालूम नहीं है ये क्या पढ़ रहे हो। अभी नाम नहीं बताएंगे। देखो मुमुक्षु उसने हीरो से लिखवाया है ये पैराग्राफ, सोने के उस पर हीरो से लिखवाया है, नवों से जुड़ा ये वाला पैराग्राफ। बम्बई, ये क्या लिखा है ये वाला पैराग्राफ। हाँ, ये है अमर कहानी अपनी। इसकी जितनी महिमा करो, जितनी जैसे जितनी उतनी कम है। तो कम से कम तुम इसे कंठ का हार तो बनाओ। कंठ का हार माने याद तो कर लो इसको, ये तो रटे होने चाहिए। ऐसे फटाफट पट 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 बोलते चले जाओ। तो आज जैसे मैंने एक एक बोल में लगवाया ना कारण से, फिर ऐसे स्वरूप की श्रद्धा, इसे प्लीज सब लोग अपनी कॉपी पे अच्छे से एक एक में ऐसे स्वरूप, एक एक स्वरूप लिखो और फिर उसके नीचे ऐसे स्वरूप की श्रद्धा करने की प्रकार। ये होमवर्क है आपका, ये करके रखो। खूब सुंदर अक्षरों में, खूब सुंदर तरीके से इसको लिखो, इसकी अलग से ही बनाओ। और जिसकी सबसे अच्छी कॉपी हुई वो देना मेरे को। आप इसकी एग्जीबिशन रखो, नुमाइश नहीं लगा दे किसने सुंदर बनाई है। उसमें ये बोल और उसमें ऐसे एक एक बोल में लगा हुआ, मैं ये बड़े काम आएंगे तुम्हें। यही आत्म ध्यान में, इस ध्यान से ही तुम्हारा ये ध्यान शरीर बनेगा। आज ऐसी लग रही है तुम्हें ये बात, ये तुम्हारे शुक्ल ध्यान में भी यही काम है, धर्म ध्यान में यही काम है। ऐसे स्वरूप की श्रद्धा, इसको रटो, इतना याद हो जाए, इतना याद हो जाए कि आप ऐसे बोलने लगो बिल्कुल बिना देखे। ये काम कर लो बस, इतना सर्वोत्तम काम। अच्छे से इसको ऐसे ऐसे करके लिखना, एक एक बोल में। भले 5 दिन का टाइम दे रही हूँ, ठीक, लेकिन इसको बहुत अच्छे से लिखो। मैं लगा कि मैं ही तो लगाना है इसमें। मैं कारण समय सार स्वरूप,
और ऐसे स्वरूप की श्रद्धा। देखो तुम्हें कितना स्वरूप भाषित होने लगेगा। ये सम्यक्त का जो कार्य है ना, जो ऐसे करके बाहर आने लगेगा, लिखते लिखते आएगा, ऐसे लगेगा। मैं बता नहीं सकती इसकी क्या तुम्हारे ऊपर क्या होगा, ये क्या देगा। तुम जो चिर वांछित है तुम्हारा सम्यक्त, जिसको तुम चाह रहे हो, अति अपूर्व सम्यक्त हो मुझे, वो इसमें से निकलेगा। वो है ये। जी पढ़ो इसको। हाँ सर जी। समस्त विभागों के नाश का कारण है। मैं आत्मा यहाँ पे बोला करो, मैं आत्मा, चुप मत रहो। वो संचार होगा, उसका आकार बनेगा, स्वरूप भाषित होगा। यहाँ चुप नहीं रहना, तो जितनी ताकत हो उतनी जोर से बोलो। बोला मैं आत्मा समस्त विभागों के नाश का कारण हूँ। विभागों के समान ऐसे करते बोलो। मैं आत्मा समस्त विभागों के नाश का कारण हूँ और ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल मुझमें सामर्थ्य है। एक्सप्लेन करो इसको। बोलो बोलो। हाँ नहीं ऐसे नहीं। विभागों के नाश का, समस्त विभागों के नाश का ऐसी श्रद्धा करने की मेरी क्या। बोलो आत्मा अपने आप को मैं कह रहा है। मैं का मतलब मैं स्वयं। यहाँ पे दो बार मैं आ रहा है। मैं आत्मा और मेरी सामर्थ्य, दोनों एक ही चीज है। हम अपनी सामर्थ्य को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे भाव में विभाव की उत्पत्ति होती रहेगी। विभाव अलग से नहीं आते हैं। अपने स्वरूप को भूला तो विभाव उत्पन्न हुआ। और मैं आत्मा समस्त विभावों के नाश का कारण हूँ। जब अपने को कहा मैं, तो आपके विभाव अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। स्वरूप में गए, स्वाभाविक स्वभाव है, वहाँ कोई विभाव नहीं है। तो मैं आत्मा, मैं स्वयं जो विभाव में फंसा हुआ था, जब मैं अपनी श्रद्धान करता हूँ, ऐसी श्रद्धा मुझ में है, मैं हूँ, तो मेरी श्रद्धा भी मेरे साथ ही है। दोनों चीज मेरे साथ है, तो इसलिए विभाव की उत्पत्ति नहीं होती है। ना उत्पन्न होना ही नाश का कारण माना गया है। तो समस्त विभावों के नाश का कारण ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है मुझमें। और ऐसा श्रद्धान करें हम, सामर्थ्य मुझ में है, पर श्रद्धान करें तो मैं और मेरा स्वरूप एकाकार हो, तो विभावों का नाश हो और मेरा स्वरूप मुझे उत्पन्न प्राप्त हो, तो मेरे में आनंद की उत्पत्ति हो। ऐसी सामर्थ्य मुझ में त्रिकाल है। परमाणु में भी है और जीव में भी है। परमाणु अपने में अपना कार्य कर रहा है, जीव अपने में अपना कार्य कर रहा है, और हम जीव के कार्य को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी जब बोल रहे हैं तो मैं आत्मा बाहर, सामर्थ्य बाहर और मैं अलग। आप मैं आत्मा को अपने आप बढ़ाओ ना कि मैं ऐसा हूँ, तो आपकी सामर्थ्य अपने आप जागेगी। आपको कहा जाए कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, तो तुरंत पता चलता है यहाँ इतने पैसे वाले हैं, तो तुरंत अपनी सामर्थ्य उठती रहेगी, दान कर देंगे। यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं आत्मा में त्रिकाल सामर्थ्य है, तो अपनी सामर्थ्य को उस समय पहचानो, तब तुम्हें सामर्थ्य और शक्ति का एहसास होगा, और तब विभावों का नाश होगा, तब परम परिणामी भाव की पहचान होगी, तब औदयिक आदि भाव से अगोचर को अपना स्वरूप दिखाई पड़ेगा। विभाव उत्पन्न ही नहीं हो मेरे में, ऐसा मेरा स्वभाव।
निज स्वभाव सत्ता मात्र है सीमा है। स्वभाव सत्ता मात्र मैं हर सेंटेंस बोलते जाओ अपनी सामर्थ्य पता चलती है। हाँ, मैं पावन हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं निरंजन हूँ, अपनी शक्ति का एहसास होता जाएगा। तो जितने भाव से उन्होंने लिखा है उससे अनंत गुना भाव आप में अभी उत्पन्न हो जाएगा। करोड़पति कहा जाए और पता चल जाए कि खजाने में है करोड़ों, तो अभी गर्मी आ जाएगी। राजा को तो देर से आएगी, प्रजा पहले उछलने लगती है। ऐसी है इसमें बात नहीं। अब मैं लगाने की बात नहीं, मैं तो वो है, वो बता रहा है खुद की मैं ऐसा हूँ। तो आप अपनी शक्ति को तुरंत अपने में लेते जाओ ना। मैं सदा पावन हूँ, सब जगह मैं कारण समय सारूप आत्मा सदा पावन हूँ। मैं उदय आदि चार भावों से अगोचर सहज परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ। मैं सदा निरावरण परम स्वरूप में अविचल स्थित में चारित्र स्वरूप हूँ। मैं नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप हूँ और समस्त विभावों के नाश का कारण हूँ। ऐसे मेरी श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है और उसमें से व्यक्त होने वाली श्रद्धा ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने का कारण है। और ये कार्य हो रहा है, इसे लिखा ना कार्य करती है, तो ये पर्याय निकल रही है और कार्य कर रही है। अभी हम होगा में नहीं रहे, ये कार्य हो रहा है। कारण पता चलना, इसी का नाम तो कार्य का होना है। कार्य होगा नहीं, कारण का जो नक्की कर रहा है ना कि मेरे में ऐसी सामर्थ्य परम पारणामिक भाव स्वरूप हो और ऐसी अपन श्रद्धा, वही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि मैं परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ और ऐसी श्रद्धा आ रही है कि नहीं? ऐसी श्रद्धा परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ, परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ। मैं तो परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ, सदा पावन स्वरूप हूँ। ऐसा विश्वास ही तो अपने को आनंद दे रहा है। कार्य से सामर्थ्य का पता नहीं चलता पूरा। हाँ, कारण से सामर्थ्य का पता चलता है। हाँ, कारण से कितना है उस विशाल का पता चलता है। हाँ, कार्य उसका एक अंश है। कार्य से सामर्थ्य नहीं पता चलेगी, इसलिए कारण लिखा है, इसलिए कारण बताया। कितनी सामर्थ्य है, कार्य तो जरा सा चाहते हैं। हाँ, कार्य तो नया होता है, लेकिन कारण तो अनादि अनंत त्रिकाल वर्त रहा है। इसलिए कार्य होने पर अभिमान नहीं आता, क्योंकि ऐसा होना तो स्वरूप है। ऐसे तो हम होते ही है, ऐसे ही थे हम तो पहले से ही। परम पारणामिक भाव रूप थे और उसकी श्रद्धा करने की हमारी ताकत थी। तो ये सम्यक हुआ, तो इसमें कौन बड़ी बात हुई? था वही तो हुआ, ये तो हम पहले से ही थे। क्या कहा? पहले से ही थे, इसमें क्या हो गया? सम्यक हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। श्रद्धान होना, सम्यक होना तो स्वरूप है। अब थोड़ा सा आगे ले लो। भैया निरंजन ज्ञान स्वरूप और समस्त विभावों के नाश का कारण है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने की त्रिकाल सामर्थ्य है और उसमें से
व्यक्त होने वाली सम्यक श्रद्धा रूप पर्याय ऐसे आत्मा की श्रद्धा करने का कार्य करती है। आगे यहाँ बात तो दर्शनोपयोग की चलती है, किंतु दर्शन की भांति श्रद्धा भी निर्विकल्प होने से तथा नियम में अर्थात मोक्ष मार्ग में आवश्यक कर्तव्य होने से टीकाकार मुनिराज ने श्रद्धा का वर्णन किया है। है तो दर्शन उपयोग की बात, लेकिन दर्शन की भांति श्रद्धा भी निर्विकल्प होने से तथा नियम में अर्थात मोक्ष मार्ग में। दर्शन का अर्थ, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सम्यक श्रद्धा। दर्शन शब्द का अर्थ हाँ खाली दर्शन उपयोग नहीं, सामान्य अवलोकन नहीं, लेकिन श्रद्धान अर्थ विश्वास। कारण दृष्टि अर्थात स्वरूप श्रद्धा, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन रूपी कार्य होता है। जो ऐसा कहा है उससे ऐसा नहीं समझना कि अकेली एक श्रद्धा को पृथक करके उसका आश्रय होता है। हाँ, ऐसा नहीं समझना अकेली श्रद्धा कोई मतलब एक श्रद्धा का पृथक करके आश्रय लिया जाता, तो आश्रय तो पूरे अभेद का होता है। हाँ, श्रद्धा का भेद करके उसका आश्रय नहीं होता। परंतु परम पारिणामिक स्वभावी चिदानंद स्वभाव के सेवन में सम्यक दर्शन के कारण का सेवन भी साथ ही आ जाता है। तथा उस कारण में से निर्मल कार्य प्रकट हो जाता है। समझ आया? अकेले उस भेद का, ये भेद तो है मेरे में, ये भेद तो है मेरे में, ये भेद ज्ञान करो। अपने भेदों का ज्ञान करके अकेले फिर उस भेद के अवलंबन से भी नहीं होता। पूरा श्रद्धान मई स्वरूप श्रद्धान मई ऐसा अनंत गुणमयी अनंत पर्याय, ऐसा एक अभेद क्या है परम पारिणामिक स्वभाव भी चिदानंद स्वभाव के सेवन में सम्यक दर्शन के कारण का सेवन भी साथ ही आ जाता है। हाँ, तथा उस कारण में से निर्मल कार्य प्रकट हो जाता है। इस प्रकार निर्मल श्रद्धा रूपी कार्य प्रकट होने का कारण, इस प्रकार निर्मल श्रद्धा रूपी कार्य प्रकट होने का कारण अर्थात स्वरूप श्रद्धान आत्मा में सदैव वर्त रहा है, ऐसा यहाँ बतलाना है। वाह वाह, बहुत अच्छा, इस पे अंडरलाइन कर। निर्मल श्रद्धा रूपी कार्य प्रकट होने का कारण अर्थात स्वरूप श्रद्धान आत्मा में सदैव वर्त रहा है। हाँ, हाँ जी। यह स्वरूप श्रद्धान अर्थात कारण स्वभाव दृष्टि सम्यक दर्शन की कारण है। ये याद रखना, सम्यक दर्शन का कारण कौन है, इसका नाम तो याद करो। स्वरूप श्रद्धान कारण दृष्टि है। हाँ, कारण दृष्टि सदैव वर्त रहा है। यहाँ स्वरूप श्रद्धान अर्थात कारण स्वभाव दृष्टि सम्यक दर्शन की कारण है, और यदि उपयोग के भेद रूप से लें तो कारण दृष्टि अर्थात कारण स्वभाव दर्शनोपयोग वह केवल दर्शन का कारण है। केवल दर्शन को कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग कहा जाता है। भगवान सर्वज्ञ का केवल ज्ञान जिस प्रकार लोकालोक को जानता है उसी प्रकार यह केवल दर्शन लोकालोक को देखता है। आहा, आत्म स्वभाव की अचिंत्य गंभीर महिमा संतों ने प्रकट की है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, क्या स्टाइल है। श्रद्धान लेके सम्यक का कारण
जैके उसका भेद का भी अवलंबन नहीं, पूरा अभेद स्वभाव के अवलंबन से फिर भी उसमें कह रहे हैं स्वरूप श्रद्धान आत्मा में सदैव वर्त रहा है। ऐसा यहाँ बतलाना, अलग से बताना, समझ में अब कर ले। हो जाएगा स्वरूप श्रद्धा। एक काम जो बताया है ये स्वरूप श्रद्धा, स्वरूप श्रद्धा, स्वरूप श्रद्धा, स्वरूप श्रद्धा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार। 100 बार नमस्कार है। ओम नमः मंगलकारी जिनवाणी माता की जय हो, जैन धर्म की जय हो। सावधान, देवादिदेव श्री अरिहंत देव की दिव्य ध्वनि स्वरूप जिनवाणी माता प्रस्थान कर रही है।